हेलो फ्रेंड, चलिए हम लोग युक्ति पब्लिकेशन का वन लाइनर कर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य तक आ चुके थे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये जीके का वन लाइनर है युक्ति पब्लिकेशन का। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? हरिहर एवं बुक्का भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर के प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय ने की। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरसराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय था। चलते आगे देख लेते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? किसके प्रभाव में आकर क्या था? माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए कालीकट। गलीचा कालीकट के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, तमिलनाडु। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। कृष्णदेवराय राजा थे कहाँ के? विजयनगर के राजा थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स? कुली कुतुब शाह ने। चलते आगे देख लेते हैं। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ है फ्रेंड्स? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? हम्पी कर्नाटक में। चलते आगे देख लेते हैं। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता? प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता किसको? देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को हराकर छीना? हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थे। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। अठवन विजयनगर में क्या था? भू राजस्व विभाग था। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। चलते आगे देख लेते हैं। विजयनगर समाज अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसके आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का आभारी है। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिला में। हम्पी किस जिला में है? बेल्लारी जिला में। विजयनगर राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। पूर्व का सिराज या सिराज हिंद जौनपुर को। चलते आगे देख लेते हैं। कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? याद रख लीजिएगा 1565 ईस्वी में। कब? 1565 में तालीकोटा का युद्ध। चलते आगे देख लेते हैं। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है जैनुल आबिदीन को। किसको? कश्मीर का शासक और या कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यवत काव्य की रचना किस भाषा में की? तमिल में। कृष्णदेवराय का राज कवि था पेदन्ना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र पितामह किसको कहा जाता था? कृष्णदेवराय को।
चलते कृष्ण और वो जो प्रौढ़ था किसको कहा जाता था? प्रथम को, देवराय प्रथम को। कृष्ण शासन काल तेलुगु, किसका शासन काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग का माना जाता है? कृष्ण देवराय का। चलते आगे देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गावा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा सद जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर के भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? हजार रामा स्वामी मंदिर। किसमें? हजार रामा स्वामी मंदिर। चलिए आगे देख लेते हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण? मदुरई के नायकों ने। किसने? मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने बांग्ला में महाभारत का अनुवाद कराया था। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद नुसरत शाह ने कराया था। बंगाली शासक, बंगाल का शासक था, सुल्तान था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन महाप्रयाण। सती प्रथा को क्या कहा गया था विजयनगर में? सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर। विजयनगर प्रशासन हरिहर किसका पुत्र था? संगम का पुत्र था। हरिहर किसका पुत्र था फ्रेंड्स? संगम का पुत्र था। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। हरिहर और बुक्का दोनों भाई था। हरिहर किसका? संगम वंश, वही विजय संगम वंश। हरिहर एवं हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। और बुक्का एवं हरिहर भाई था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तेनालीराम होगा, तेनालीराम कृष्ण। पांडुरंग महामात्र की तेनालीराम कृष्ण। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेवराय के। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी थे, वही कवि थे। चलते हैं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य थे। कौन थे? रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी भाषा को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। चलते आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बना उसका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन है? कबीर। बीजक की रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने भास पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों की कीर्तन को महत्व दिया, माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। चलते आगे देख लेते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में कितने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। याद रख लीजिएगा, मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज था। चलते आगे देख लेते हैं।
बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन में दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या शंकराचार्य की उक्ति है। किसने भक्ति के क्षेत्र में सुदूरों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बकाचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। चलते आगे देख लेते हैं। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में, हरियाणा में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नादिया नवद्वीप में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकर देव थे। चलते आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण एवं सगुण। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं निर्गुण एवं सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। मलुक दास ने किसका घोर विरोध किया था? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। बहुत अच्छा है। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरों को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। नामी था नामदेव, इस तरह याद रख लीजिएगा। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया? ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। अच्छा है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के थे। गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? एकेश्वरवाद पे। रामानंद ने एकेश्वरवाद पर सिद्धांत दिया था। चलते आ जाते हैं सूफी आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। किससे? इस्लाम से। चलते आगे देख लेते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने से भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से। निजामुद्दीन औलिया ने इससे भेंट करने से इनकार कर दिया था। सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया? सिर-ए-अकबर। उपनिषदों को फारसी में उसका शीर्षक क्या था? सिर-ए-अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती के। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी को। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन हुआ था? चिश्ती। चलते आगे देख लेते हैं। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किसे? शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। किसके काल में? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सूफी सलीम फतेहपुर सिकरी में। चलते आगे देख लेते हैं। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? बख्तियार काकी किसको कहा गया? भाग्यवान रोटियों वाला उसका मतलब है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी।
काव्य काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गैसुद्दराज बंदानवाज। चलते आगे देख लेते हैं। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके सिवा से शहजादा सलीम जहांगीर का नाम का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती। क्या था? शेख सलीम चिश्ती। चिराग देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासरुद्दीन चिश्ती को। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? खानखाह। सूफियों कामकाज का केंद्र खानखाह है। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही। किस नाम से? महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया था? फना, ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना, फना हो गया। चलते विभिन्न संप्रदाय उनके संस्थापक देख लेते हैं। फिरदौसी किसके संस्थापक? शेख बदरुद्दीन। फिरदौसी संप्रदाय शेख बदरुद्दीन। सत्तारी शाह अब्दुल सत्तारी। कादरी शेख अब्दुल कादरी जिलानी। नक्शबेदी ख्वाजा बाकी बिल्ला। महादबी सैयद मोहम्मद महदबी। रोशनिया मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी निजामुद्दीन कलंदर। मदारी शाह मदार। चलते देख लेते किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। यह हमेशा आता रहता है फ्रेंड्स। किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। चलते आगे देख लेते हैं। मुगल काल आ गया फ्रेंड। मुगल काल कब से कब तक चला था? 1526 से 1857 तक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराकर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। अब डेट भी याद रखा कीजिएगा फ्रेंड्स, अब डेट भी पूछ दिया करता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। चलते आगे। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। चलते आगे। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चमत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। चलते आगे देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया? बाबर ने। भारत की वनस्पति प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण दिया था अपनी दैनंदिनी में। शेरशाह की महानता का धोता क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, उनकी बेटी थी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजनामा। और महाभारत को बंगाली भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? नुसरत शाह ने, बंगाली शासक था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। चलते आगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गिरा का क्या नाम था? इबादत खाना। पूजा गिरा का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में।
रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। रामचरितमानस तुलसीदास किसके शासनकाल के संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। चलते आगे देख लेते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने बीरबल का एक पुराना नाम है, जो असली नाम है महेश दास था। अकबर औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े हैं। चलते आगे देख लेते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का 2 बार करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है कलकत्ता और अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। चलते आगे देख लेते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। आलमगीर। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? जरी कलम। मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से होकर किया था। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह काल में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह ने। चौसा की लड़ाई कब हुआ था? 1539 में हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संवरण का करवाया? जहांगीर ने। इसी के नाम से इसको इसका बोला जाता है। अकबर इसको बहुत मानता था शेख सलीम चिश्ती को, इसीलिए जहांगीर ने उसका संगमरमर से मकबरा बनवा दिया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। चलते आगे देख लेते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने जजिया पुनः लगा दिया था। मोती मस्जिद कहाँ है? शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अमल गुजार का काम क्या था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, जो अकबर के शासनकाल में हुआ करता था अमल गुजार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। मुगल प्रशासन मुहत्सिब था, लोक आचरण अधिकारी था। चलते आगे देख लेते हैं। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? गुरुमुखी किसने शुरू किया था? रामदास ने। और गुरु और खालसा पंथ गुरु गोविंद ने 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को। चलते आगे देख लेते आगे क्या है। भारत के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं के। दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते लेनपुर ने लिखा? किसने लिखा? लेनपुर ने।
वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसके जीवन का अंत हुआ। हुमायूं के बारे में कहा गया था। मुगल प्रशासन में मदद या मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। चलते आगे देख लेते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। पहले वो हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, फिर बाद में सुल्तान की। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। जिहाद औरंगजेब ने चलाया था, उसका क्या मतलब था? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। चलते आगे। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद रजा रंगीला। किसमें हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह का मकबरा में। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। चलते आगे देख लेते हैं। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया, सहसाराम या सासाराम में। शेरशाह उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में सासाराम में नियुक्त किया। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जावती प्रणाली किसकी उपज थी? जावती प्रणाली शेरशाह की। जावती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार थी। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर? औरंगजेब को। चलते आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। पंचमहल का नक्शा किसके द्वारा? अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, पंचमहल का। आगे देख लेते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गिरह से स्थापित किया हुआ था? कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विराजित किया था हुए थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। दीन इलाही को अपनाने वाला एकमात्र बीरबल था। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर था। चलते आगे। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन ने। किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। सब प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी थी? बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार कहा जाता था। किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर का। 9वें गुरु तेग बहादुर थे, उसकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। भारत के मुगल शासक बनने में जहीरुद्दीन मोहम्मद से क्या नाम रखा गया? बाबर का। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? फैजी। फारसी अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत था।
प्रसिद्ध चित्रकार अकबर का दसवन था। चलते आगे देखते हैं। शेरशाह ने अशरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। जिन धातुओं से बने होते थे वो अशरफी किससे होता था? सोना, रुपया चांदी और दाम तांबा का बना होता था। अशरफी सोना, रुपया, चांदी और दाम तांबा का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। याद कर लीजिएगा फ्रेंड, अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को किसने जला दिया था? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के बारे में अभियान के समय मारे गए थे? अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान में मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी। चलते आगे देख लेते हैं। अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल का महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? हरिविजय सूरी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर था। ईस्ट इंडिया गठन जब हुआ था अकबर था बादशाह। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही पर आरंभ किया था 1582 ईस्वी में। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कब हुआ था दीन इलाही का आरंभ? 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? पादशाह की। मिर्जा को त्याग दिया था उपाधि और पादशाह की उपाधि धारण किया था। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तुलगमा। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना है तो किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया ने। रुपया। चलते आगे देख लेते हैं। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी लिपि में। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अकबर ने माला पर विजय प्राप्त कब की? 1561 ईस्वी में। 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था। 1561 में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। चलते आगे देख लेते हैं। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर। सिखों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवाया? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाला किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तगमा कर को। मुसलमान पर जो कर लगता था तगमा को समाप्त कर दिया था बाबर ने। मुबियान नामक पद्म शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और खाते जान दे दी किसने कहा था? लेनपुर ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नुसरत शाह ने महाभारत को बंगाली में अनुवाद करवाया था। हजरत आला ने इसको उपाधि धारण की। शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला की। शेर शाह के मकबरे के ताजमहल को से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा था? बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर था अब्बास खान ने कहा था शेरशाह के बारे में। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण का प्रवेश द्वार किससे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा कब
प्रतिबंधित वो लगाया 1663 में, 1663 में प्रतिबंधित कर दिया था औरंगजेब ने सती प्रथा पर। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को वकील के नाम से जाना जाता था। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। चलते फ्रेंड्स, यहीं तक रहने देते, फिर मराठा साम्राज्य करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।